देखिए प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग ज्ञात करने हैं, जैसे 4 का वर्ग तो 4 गुना 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 32, 35, 86, 93, 71, 86 दिया हुआ। तो इसको अगर गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। अगर गुना करोगे तो आपका समय बहुत ज्यादा व्यर्थ होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर तो मतलब 32 गुना 32, या तो आप सिंपली गुना कर दोगे या नहीं तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो ऐसे। देखिए 32 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 30 प्लस 2, तो आपका हो गया ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर कितना हो जाएगा, और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए को हम लोग 30 बना देंगे और बी को 2 बना देंगे, और इसी पर फॉर्मूला पर ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कितना है 30 और बी कितना है, ये मतलब गुना हुआ, पॉइंट का मतलब ये पॉइंट नहीं समझना है, गुना समझना है, क्यों बीच में, और बी इतना हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे 30 का स्क्वायर 9 हो जाए, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद एक शून्य है तो एक का मतलब 2 बार कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य देंगे, 30 या 90 ऐसे भी होता है, और एक शून्य यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 20 या 60, और 60 में यहाँ पर 20 या सॉरी 7, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 में यहाँ पर 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 या 12, 120 हो जाएगा। देखिए शून्य से गुना करना काफी आसान है, क्योंकि मेन जो संख्या उसको गुना करेंगे और लास्ट में जितना शून्य है शून्य चिपका देंगे, हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का यहाँ पर स्क्वायर कितना 4, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1020 और 4 24, तो एक यहाँ पर देखिए 901, तो 100, तो 1000, उसके बाद 20 4 24, तो 1000 कितना आ गया, 24 आ गया। आप चाहो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, ज्यादा उसमें माथा नहीं लगाना, ऐसे ये फॉर्मूला से बनाओगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि और भी बड़ा बड़ा संख्या उधर दिया हो, गुना करोगे तो आपका ज्यादा समय व्यर्थ होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, आप चाहो तो बी स्क्वायर पहले लिख सकते हो, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे या 3 में 2 जोड़ेंगे तो फिर भी 5 ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी रख सकते हो, गुना सेम होगा, और ये गुना है, ये नहीं कि पॉइंट है, ये गुना है। ठीक है, अब जब अलजेब्रा पढ़ोगे इसी तरह का गुना मिलेगा। अलजेब्रा चैप्टर आपके बुक में है दिया हुआ, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ 35, तो 35 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो सिंपल याद रखना है कि हम लोग शून्य के करीब तोड़ना है, तब आसानी से हो जाएगा। 35 का स्क्वायर, तो ऐसे हम लोग 30 प्लस 5 कर सकते हैं, 30 प्लस 5, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर ही यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद 2ab, 2a अब b, 2ab 2 मतलब 2a 30, यहाँ पर 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 का स्क्वायर, तो 30 यहाँ पर 30 का स्क्वायर 900, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद देखिए 30 दूना 60, और 60 यहाँ पर आ जाएगा 300। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 900 और 300 तो कितना आ गया 1200, 1200 यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा, 1225 इसका आंसर हो गया। तो 35 का स्क्वायर कितना आया, 1225 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 86 दिया हुआ, तो 86 का स्क्वायर करेंगे, 86 कैसे हो जाएगा, 80 प्लस 6 86, इसका स्क्वायर कर देंगे। हम लोग जीरो मतलब जीरो आना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो और आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो 2a और b करेंगे, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर देखिए 8 64, और यहाँ पर कितना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे और 1 शून्य और लगाएंगे, क्योंकि देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 पर कितना शून्य, 2 शून्य, 1 शून्य है तो 2 शून्य, स्क्वायर में करेंगे तो बढ़ा देंगे शून्य, मतलब डबल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16, और 16 में 6 से 16 सके 96 हो जाएगा, 16 सके 96, और 1 शून्य लास्ट में लगा देंगे। देखिए 8 दूनी 16, या नहीं तो 6 48, 48 में 2 से गुना करेंगे 96, 1 शून्य लगा देंगे, और 6 6 के 36। अब सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 64, और ऐसे जोड़ेंगे तो 0 0 यहाँ पर 0 6 तो 6 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 3 9 9 हुआ। उसके बाद देखिए 9 4 13 13 3 बाकी 1 6 1 7, कितना आया 7300, तो 7300 कितना 96 आया, 7396 इसका आंसर हो गया। समझ गए, 3 नंबर हुआ। अब देखिए 4 नंबर, तो कितना दिया हुआ 93, तो 93 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 90 प्लस 3 93, 90 और 3 93 में तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो 2ab, चलिए बी स्क्वायर ही रख देंगे। आप कहोगे कि बी स्क्वायर होता है 2ab होता है, फॉर्मूला सेम होता है, मतलब प्लस है तो इधर उधर हम लोग कर सकते हैं, 2a और b,
2ab ऐसे कर देंगे 90 गुना 3, ये गुना है। उसके बाद देखिए 90 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 90 तो कितना हो जाएगा 9 9 81, एक है शून्य तो 2 शून्य और 3 तिया 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो जाएगा तो 27 दूना 54 और 540 हो जाएगा। 9 तिया यहाँ पर 9 दूना 18, 18 तिया 54, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 9 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा, 4 और 1 और कितना आया 8100, यहाँ 8100 5 सॉरी 5 1 6 हो जाएगा क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे 8649, 8649 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। देखिए 4 नंबर 5 नंबर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 नंबर में कितना दिया हुआ है तो ये 71 दिया हो तो 71 को हम लोग 70 प्लस 1 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। अब ए स्क्वायर है तो 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b करेंगे तो 70। देखिए 7 7 49, एक का यहाँ पर देखिए 2 1 शून्य है तो 2 शून्य लगाएंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 7 दूनी 14 1 तो 140 हो गया। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 141, 40 में यहाँ पर 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 और 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 51, तो 50 यहाँ पे देखिए 40 1 50 हो जाएगा, 40 यहाँ पर सॉरी 41 होगा, 40 1 41 ही होगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जैसे एक यहाँ पर 1 आया उसके बाद 4 और यहाँ पर 0 0 जोड़ेंगे उसके 49 1 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 और यहाँ पर 1 50 यानी तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और यहाँ 4 1 5 तो कितना है 5041 इसका आंसर हो गया। समझ गए। उसके बाद देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो 46, ये भी काफी आसान है। तो क्या करेंगे इसको 46 में हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 46 का स्क्वायर 40 प्लस 6 के रूप में 46, तो ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 का यहाँ पर 4 चौके 16, 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे 6 छाके 36। उसके बाद देखिए यहाँ पर 80 और 8 छाके 48 और 1 शून्य यहाँ पर लगाएंगे, ये टोटल जोड़ेंगे तो 16 और यहाँ पर 16 4 20 तो मतलब 2000 और उसके बाद 80 यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2100 कितना हो जाएगा 16 2116। तो यहाँ पे देखिए 4 16 हाँ 2116 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला लगाना, एक ही फॉर्मूला से सारा काम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप चाहो तो जैसे यहाँ पर 46 दिया हो तो 46 गुना 46 भी कर सकते हो, ये करोगे ज्यादा आपका समय व्यर्थ होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला पर फिट करोगे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पाइथागोरस त्रिक लिखिए और जिनका एक सदस्य है, यहाँ पे देखिए संख्या कितना दिया हुआ 6, तो हम लोग देखिए पाइथागोरस त्रिक लिख देंगे, गोरस ट्रिक कैसे लिखेंगे तो पाइथागोरस ट्रिक में देखिए सबसे छोटा क्या होता है तो 2m होता है, पाइथागोरस ट्रिक 2m। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 और क्या होता है तीसरी संख्या कितना होता है तो m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए संख्या इसमें क्या दिया हुआ तो लिख देंगे 1 नंबर में संख्या बराबर कितना दिया हुआ 6, सभी इसी फॉर्मेट में करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगा तो लिख देंगे पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या ये हो गया। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, m स्क्वायर यहाँ पर जो 2m है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर 2m दिया हुआ तो यही मतलब 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पर जो छोटी संख्या वो दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे दूसरी संख्या, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या m के जगह पर क्या रखेंगे तो m के जगह पर हम लोग 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर रखेंगे तो ऐसे 6 2 सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो क्या करेंगे पहले m का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर ऐसे करना है तो 2m के बराबर ले जाना है, संख्या कितना दिया ऐसे लिख देंगे संख्या बराबर 6, तो m का वैल्यू पहले निकालेंगे, 2m बराबर 6 करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6 तो m बराबर कितना हुआ तो 3 हुआ। ठीक है, तो पहली संख्या तो 6 दिया हुआ तो लिख देंगे 6, समझ गए 6। उसके बाद देखिए अब लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इस फॉर्मेट में हम लोग 6 से निकाले तो m आया। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 तो m का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ तो 3 का स्क्वायर 10 माइनस 1 बराबर 9 हो गया। ठीक है, 9 हुआ। उसके बाद देखिए दूसरी हो गया, उसके बाद तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 3 तिया 9 प्लस 1 तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक बराबर, तो पाइथागोरस ट्रिक तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हुआ 6 उसके बाद 9 और उसके बाद 10, 6 9 और 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पाइथागोरस ट्रिक ये होता है, ये बात आपको याद रखना है, 2m
यहाँ पर कॉमा देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो संख्या जो दिया हुआ है 6, एक नंबर में 6 दिया हुआ, तो m का वैल्यू निकालेंगे 6 से ही निकालेंगे। 2m बराबर 6 करेंगे तो m का मान 3 आ गया। तो दूसरी में ये रखेंगे, तीसरी में तो दूसरी संख्या तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 1 तो 8 होगा, 8 तो यहाँ पर 8 करना, 6 8 10। समझ गए, पाइथागोरस ट्रिक ये होता है। तो ऐसे ही करना और सॉल्व कर लेना। बाकी देखिए एक बार एक क्वेश्चन बनाए, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर तो लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक, गोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक बराबर कितना हो जाएगा। तो ट्रिक में देखिए m यहाँ पर आ जाएगा 2m, कॉमा देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और कितना होगा, तो और हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले m का वैल्यू निकालेंगे, तो संख्या कितना दिया हो, संख्या बराबर 14, तो 2m बराबर कितना 14 होगा। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो m आ जाएगा 14 बटे में 2, 2 सते 14, तो m बराबर कितना आया 7। तो ये पहली हुआ, मतलब क्या पहली संख्या तो ये दिया हुआ है, मतलब पाइथागोरस ट्रिक में ही पहली संख्या ये दिया हुआ। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस 1 है। तो m का वैल्यू कितना आया है, तो 7 आया, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 सते 49 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। तो m का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, तो ये आ जाएगा। लिखेंगे ये आंसर नहीं होगा, इसे लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक बराबर, पाइथागोरस ट्रिक बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 14, उसके बाद 48 और उसके बाद 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको, पाइथागोरस ट्रिक 2m बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद संख्या छोटा दिया हुआ है m 14 और उसके बाद 2m का यहाँ पर m बराबर 7 हो जाएगा। दूसरी संख्या यह फॉर्मूला लगाएंगे तो 49 यहाँ पर आ जाएगा। तीसरी संख्या में ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सभी क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ, कितना दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ 16, तो 16 करेंगे और वही पाइथागोरस ट्रिक 2m कॉमा देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर, तो m का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 2m के बराबर 16 करेंगे तो m आ जाएगा, ये गुना में है तो भाग में है तो गुना आ जाएगा, 2 8 16, तो m बराबर कितना आया 8 आया। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो m का स्क्वायर कितना, तो 8 8 64, 64 में 1 घटाएंगे कितना 63, तो 63 इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे पहले ऐसे टोटल तीनों का निकालेंगे, उसके बाद दूसरी हुआ, फिर इसके बाद लिखेंगे तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर यहाँ पर 64, यहाँ पर 64 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 65, 64 प्लस 1 65 हुआ। तो लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक बराबर क्या होगा, पाइथागोरस यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर m बराबर कितना 16 होगा, उसके बाद 63, फिर उसके बाद 65, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो पाइथागोरस ट्रिक में देखिए कितना है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस संख्या कितना है 16, तो 2m के बराबर 16 करेंगे और इससे m का वैल्यू निकालिए। दूसरा संख्या जो आया, दूसरा संख्या इसके बराबर, मतलब कि एम स्क्वायर m का जो 64 आया, मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, और ऐसे ही कर लेना। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर भी उसी तरह बनेगा, सेम है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना दिया हो, तो 4 18 दिया हो, तो पाइथागोरस ट्रिक वही लिखेंगे 2m एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1, तो संख्या बराबर कितना 18, तो 2m के बराबर में करेंगे 18, तो कितना आ जाएगा m का यहाँ पर 18 बटे में 2, 2 नंबर 18, तो लिख देंगे m बराबर 9, m का वैल्यू निकल जाएगा ऑटोमेटिक, हम लोग सभी काम कर लेंगे। तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1 m का स्क्वायर, या प्लस 1 माइनस 1 बात बराबर हुआ, या माइनस यहाँ कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर 81 में 1 जाएगा तो कितना 80 होगा। उसके बाद तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 81 1 82, तो लिख देंगे त्रिक बराबर कितना हो जाएगा आंसर, बस आंसर जो होगा वही लिख देंगे। पहला संख्या 18 दिया हो, उसके बाद 80, 18 80, उसके बाद 82, तो ये इसका आंसर
हो जाएगा। बस वैसे ही यहाँ बस जैसे आपको याद रखना है यही 2m m स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद m यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 हुआ और वही फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या ये ऐसे ही हम लोग को निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।